शांति। हमारे बीच में आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को ये अवगत करवा देते हैं कि जिले का ही नहीं बल्कि राज्य की अपने ज़माने की राजनीति का एक ख्यातनाम चेहरा थे विनोद परशुरामपुरिया जी। उनके पुत्रवधू पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पायल परशुरामपुरिया जी हमारे बीच में हैं। विरासत में मिली राजनीति में प्रवेश करते ही इन्होंने ये राजनीति में बुलंदियों को छुआ। कई तरह की, क्योंकि मैं मीडिया जगत से जुड़ा हुआ हूँ तो राजनीति के लोगों को थोड़ा नज़दीक से जानता हूँ। बहुत सारी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष का ही दूसरा नाम राजनीति है। लेकिन उसमें ये किस तरह से चट्टान की भांति अड़िग रही और हर समय विजय प्राप्त करती रही। इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं पायल जी का। अखिल ब्रह्मांड नियंता सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, आदरणीय सांसद मंजू बहन जी शर्मा, आदरणीय पूर्व कुलपति भ्राता मान सिंह जी परमार, आदरणीय राजयोगिनी, इस परिसर में जहाँ हम कार्यरत हैं या कॉन्फ्रेंस में हम अपनी सहभागिता अर्जित करते जा रहे हैं, उसके आप निदेशिका राजयोगिनी प्रभा दीदी जी और सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित आप मीडिया जगत के गणमान्य हस्ती, मीडिया बंधुओं, सभी को राम राम, ओम शांति। बहुत ही सुखद और आनंद का एक वातावरण है जहां हम एकत्रित हुए हैं। शांति और अशांति आपस में दोनों ही प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे का विरोधाभास नाम लेते ही उत्पन्न होता है जहन में। लेकिन शांति, इससे ये सिद्ध हो रहा है या हो जाता है कि पूर्व में इस धरा पर शांति ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सुख, शांति, आनंद, पवित्रता आदि का पूर्ण रूप से साम्राज्य रहा था। और उसी की तुलनात्मक दृष्टिकोण को हम सामने रखते हैं तो वो दृष्टिकोण से ये सिद्ध हो जाता है कि अशांति उसी की तुलना में आज का जो माहौल है वो अशांत है। माहौल हम देख रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई बहुत आप लोग इसके संबंध में इस पर चर्चा करने की आपके सामने कोई लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं है। एक और देश की सीमाएं अशांति की ज्वाला में धधकती जा रही हैं और दूसरे ओर आंतरिक जो माहौल बनता जा रहा है देश में, वो उस ज्वाला को और अधिक, मतलब एक ये दावानल कहें कि दावानल का रूप देने के लिए आग में घी का काम करता जा रहा है। निसंदेह ही अशांति का साम्राज्य हम सबके सामने जो दिख रहा है उसमें कोई मतलब नई बात तो नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में
इस माहौल को, इसमें शांति की स्थापना करने के लिए मीडिया जगत की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि पत्रकारिता जगत और राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत ही ख्यात नाम हस्ताक्षर अपने ज़माने में था। सिरोही जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बंबाणी जी, उनके सुपुत्र टेकचंद बंबाणी जी भी हमारे सामने हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे कि आंतरिक और बाहरी सीमाओं की अशांति की, उसमें मीडिया जगत किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकता है, उस पर उसको हमारे लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी एक मीडिया जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति पिछले 5 दशक से कार्यरत हूँ। आप लोगों को ये पता होगा, मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान में आप कोई पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति यहाँ पर हैं क्या? आप हो सकते हैं, हाँ। तो इमरजेंसी के दौरान से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, और इस लंबी अवधि में पत्रकारिता ने किस तरह के मतलब उस जैसे जैसे समाज की, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और उस आवश्यकताओं के अनुसार पत्रकारिता ने अपना स्वरूप परिवर्तन किया है। आज हम उस दौर में खड़े हैं कि चौपाल में क्या घटना घटित हो रही है, अगले ही क्षण वो संसार के दूसरे कोने पर बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंच जाने के लिए सक्षम है। तो यह आवश्यकता है, लेकिन समय की मतलब सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं केवल एक ही बात आप लोगों से दूसरी कहना चाहूँगा कि एक और पहलू जो समाज में अशांति का, जो दारुण करुणामय घटनाओं को आमंत्रित करने का एक पहलू और है, और वो है हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं, जो बुजुर्ग जिन्होंने अपने जीवन में संसार को, समाज को, परिवार को, राज्यों को और देश को, राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, अपना जीवन खपाया है उन्होंने। लेकिन एक ऐसे दौर पर वो जब पहुंच जाते हैं जहां वे सख्त तो पूर्ण रूप से ना भी कहें, लेकिन किसी न किसी रूप से वो शक्ति विहीन जब हो जाते हैं, तो ऐसे मौके पर उनको सहारा देने के लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है। आपको एक सुखद समाचार ये बता दूं, कल ही हम राष्ट्रपति भवन में एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से महामहिम मैडम की अध्यक्षता में MOU साइन करके आए हैं कल। तो उसमें ये चीज़ ये है कि जहाँ बुजुर्गों को हम संरक्षण दें, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए कार्य योजनाएं तैयार करें, उनका जीवन जो अंत समय में है वो सुखद हो, आनंददायक हो, ऐसी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए। और उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो उनके जैसे दादा दादी, नाना नानी, उनके पोते या उस तीसरी चौथी पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको मतलब एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप उन बुजुर्गों का, जिनकी वजह से आप इस संसार में आज अपना दायित्व स्थापित कर रहे हैं, उनकी सेवा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। और वो मीडिया बंधुओं, आपसे मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि वो केवल उनका कर्तव्य तो है ही है,
लेकिन उस वातावरण को और अधिक सुखद बनाने के लिए, उसमें सकारात्मकता लाने के लिए हमारे कंधों पर भी एक बहुत बड़ा दायित्व आन पड़ा है। हम उस दायित्व में भी अपने आप को खरा उतारें, ये संकल्प यहाँ से हम लेके जाएं। और जो बुजुर्ग जितने भी हैं समाज में, चाहे वो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हैं, उनको हम संबल बने, उनके लिए उनका सहारा बने। हम अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बन सकते तो हमारे पास हमारी कलम है, उस कलम का हम सदुपयोग करते हुए और समाज में एक ऐसा व्यापक माहौल बना दें कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, वो असहाय महसूस न कर सकें और सुख शांति पूर्वक जीवन बिताएं। यही इस सत्र का बहुत बड़ा एक सफलता मानी जाएगी, जिसको हम यहाँ से संकल्पित होकर के जाए। और ये हमारा दूसरा दायित्व तो है ही है कि समाज में जिस तरह की अशांति उत्पन्न होती जा रही है, चाहे वो किस तरह की है, सीमाओं पर है या आंतरिक है, और कौन उसका उत्तरदायी है, उस बात को हम यहाँ उसमें न जा करके हम ये संकल्प लें कि उस माहौल को भी हमें शांत करना है। और शांत करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम, यहाँ पर जो हम लोगों ने 3 दिन जो प्रातःकालीन सत्र अटेंड किए हैं, उसमें सहज राजयोग, मन की शांति, क्योंकि अशांति का मुख्य कारण है मानवीय वैचारिक धरातल, अपना व्यक्तिगत। यदि अपने वैचारिक धरातल में वो द्वंद्व उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हम स्वयं ही अशांत हो गए, हम दूसरे की शांति के लिए कहाँ हमारे पास समय है कि उनको दूसरों को हम शांति प्रदान करने के लिए कुछ विचार करें, कुछ जीवन का जो समय हमारा है उसमें से समय दें। तो उसके लिए सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण हमारा दायित्व ये होगा कि हमें अपने मानसिक अंतर्द्वंद को समाप्त करते, और समाज के लिए, मुझे पता है कि थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, समाप्त करने के लिए हम सहज राजयोग के अभ्यास को अपने जीवन में निरंतर अपनाते चले जाएं। उसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओम शांति, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।